ओनली 20 डेज बचे तुम्हारे सीए इंटर सीए एग्जाम्स 10/25 के अंदर। फाइनली तुम्हारा अटेम्प्ट आ चुका है। मेरा सीए इंटर के अंदर ये स्कोर था। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ है, कुछ कुछ चैप्टर बचे हैं, या फिर ऐसा होता है कि तुमने पढ़ लिया है पूरा फिर भी याद नहीं आ रहा, भी ऐसा लग रहा है सब चीजें भूलते जा रहे हैं, इस दौरान 15 से 20 दिन के अंदर रिवीजन कैसे करना है, ऑडिट वगैरह जैसे सब्जेक्ट में जैसे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो अपन इतनी सारी चीजें कैसे याद करनी है, कैसे एंड तक याद रखनी है, क्या बेसिकली शेड्यूल रखना है इन 15 से 20 दिन के अंदर, ये सारी चीजों के बारे में मैं तुम्हारे को इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। सबसे मेन चीज है, देखो सबसे मेन चीज बताऊं क्या है, सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं रिटन प्रैक्टिस क्योंकि उनकी नहीं होती है। तो सबसे मेन चीज तुम्हारे को वही फॉलो करनी है रिटन प्रैक्टिस पर। तुम्हारे को आंसर्स खुद से हाथ से तुम्हारे को लिखना है, जैसे पूरा फॉर्मेट है उससे एक बार तो तुमने मतलब हर क्वेश्चन को एक बार तो खुद के हाथ से सॉल्व कर ही रखो, तो तुम्हारे को आइडिया रहेगा कि बहुत अच्छे से तुम लिख पाओगे और स्पीड भी तुम्हारी तभी मेंटेन होगी। उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रही है सेंटर के लिए, वो जाके जरूर चेक करना। टेस्ट सीरीज की डिटेल वीडियो मैं तुम्हारे को लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, उस वीडियो के अंदर तुम डिटेल में देख सकते हो। मेरे ओपिनियन के अंदर अगर तुम टेस्ट सीरीज ले तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले तुम, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तुम्हारे को क्या करना है, अपने मार्क्स कमेंट में जरूर लिख देने कि यार मेरे को एग्जैक्टली इतने मार्क्स स्कोर करने हैं। इससे क्या होगा, जो तुम लिखोगे वही आएंगे। ये नहीं कि तुम 70+, 80+ वो लिख दो, एग्जैक्टली लिखो कितने नंबर। जब तुम लिखने जाओगे ना कमेंट सेक्शन के अंदर, तुम्हारे को पता चलेगा यार इतने तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, कितने लिखूं, वो चीज रहेगी। और जितने लिखोगे उतने ही आएंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, मान लो तुम्हारा बहुत ही कम सिलेबस हो रखा है। कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बहुत ही कम सिलेबस हो चुका है, जो पूरे टाइम फोन चलाते हैं, ठीक है। उनको क्या करना है, आईसीआई की साइट पे जाओ, आईसीआई का वेटेज तुम्हारे को मिल जाएगा हर चैप्टर का। जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं सीधा उनको कर लो जाकर, टाइम ज्यादा लगेगा कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर कंप्लीट कर लो सारे, और एक बार में ऐसे पढ़ना कि तुम्हारा फाइनल है। मान लो तुम्हारे 1-2 चैप्टर भी बचे हैं, ठीक है। अब तुम सोचो ना वो चैप्टर जब तुम पढ़ रहे हो, मैं दोनों चीजें बताऊंगा, जो तुम पहले पढ़ चुके वो भी तुम्हारे को कैसे रिवाइज करना है, और अगर मान लो तुम्हारे 1-2 चैप्टर हर जगह कुछ कुछ सिलेबस तुम्हारा बचा है तो वो कैसे कंप्लीट करना है। सबसे बढ़िया चीज बताऊं क्या है, अब बाकी स्टूडेंट्स ने क्या है 2-3 महीने पहले जो तुम्हारा बचा है वो 2-3 महीने पहले पढ़ा होगा, तो वो तो रिवाइज करके आ रहे हैं। सोचो तुम एग्जाम के ही 20 दिन पहले वो पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में तो पूरा कॉन्सेप्ट है, तो तुम बहुत अच्छे से उसे याद कर सकते हो, तुम्हारे को ज्यादा आता होगा उससे, ठीक है। इसलिए अभी आज से जो पढ़ाई कर रहे हो ना, मतलब ये देख लो भाई अब 20 दिन है, अगर तुम ये 20 दिन भी सीरियस नहीं हो रहे, अभी भी तुम बिल्कुल लेजी होके प्रोक्रेस्टिनेशन होके कि यार कल देखेंगे कल देखेंगे, सर्दी है बहुत ज्यादा आराम से बस पढ़े, तो भाई तुम्हारे को फिर आगे 6 महीने 4 महीने और मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये 15-20 दिन जितने भी है ना भाई, इसमें तो निचोड़ दो पूरा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर तुमने मार्क कर लिए, वो तुम्हारे को अच्छे से कर लेना है। सबसे मेन चीज बताऊं क्या है, तुम्हारे जो पहले के चैप्टर जो तुम कर चुके उनको कैसे रिवाइज करना है, मैं दोनों चीजों में बता रहा हूं तुम्हारे को, थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी। थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर तुम्हारे को सबसे बेस्ट चीज बताऊं क्या करनी है, स्टार्टिंग से लेकर सुबह, देखो सुबह बेस्ट टाइम रहता है तुम्हारे दिमाग में सारी बातें, उठते ही तुम जो चीज याद करोगे, जो चीज पढ़ोगे, जो नोट्स रिवाइज करोगे, वो तुम्हारे दिमाग में बैठती जाएगी। तो जितना हो सके तुम्हारे को जो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स है ना, सुबह के मान लो लगातार 3 से 4 घंटे लगातार तुम्हारे को डिफरेंट मतलब बीच में 5-10 मिनट का गैप लेना, हर घंटे एक सब्जेक्ट थ्योरी वाला, सारे नोट्स जितने भी तुम अभी तक पढ़ चुके, कोई तुम्हारे मॉड्यूल से रीड मार लो। देखो अगर तुम्हारे को सबसे बेस्ट चीज बताऊं ना, अगर तुम्हारे को पास होना है ना, एमसीक्यूज तुम्हारे को पास कराएंगे। 30 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, अगर तुम 25 भी स्कोर कर लोगे ना, बाकी तुम्हारे को सिर्फ 15 नंबर चाहिए। मान लो मतलब एमसीक्यूज के अंदर अगर तुम अच्छे से खेल गए ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। एमसीक्यूज के अंदर मैक्सिमम स्कोर कैसे करना है ये मैं तुम्हारे को अब बताता हूं। देखो सिंपल सी चीज है, अगर तुम्हारे थ्योरी सब्जेक्ट्स है ना, तो उसके अंदर जितना अच्छा तुम्हारा कॉन्सेप्ट होगा ना, उतना ज्यादा तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या है, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस, मतलब जैसे 10-10 नंबर के क्वेश्चन वगैरह है, वो सीधा वो लोग केस स्टडी में दे देते हैं और उनसे वो लोग डिफरेंट अमाउंट निकालते हैं। तो सबसे मेन चीज ये है, तुमने थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर बुक रीडिंग जरूर मार लेना, और कॉन्सेप्ट जितना अच्छे क्लियर होंगे तुम्हारे को, उतने तुम्हारे नंबर एमसीक्यूज में बढ़िया जाएंगे। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर जितने तुमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पीछे दे रखे होते हैं ना, उनको जरूर करा करो, वो बहुत ज्यादा चांस होता है कि मतलब सिमिलर आ जाएंगे, अमाउंट थोड़ा चेंज हो जाएगा और क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, बाकी तुम्हारे को सेम मिल जाएंगे। इसलिए इस पे फोकस बिल्कुल करना। ऑडिट का देखा जाए, देखो सिंपल सी चीज है, मैंने तो तुम्हारे को हमेशा से एक ट्रिक बताई है बेस्ट, जो कि मैं हमेशा फॉलो करा है और फाइनल में मैं वही फॉलो करूंगा। क्या, अपने किसी दोस्त को पकड़ लो और उससे डेली रिवाइज करते रहो कॉल पर। देखो अगर तुम कोई 5 पॉइंट अपने मुंह से बोल रहे हो ना भाई, तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगे। कोई दोस्त नहीं है, सबसे बेस्ट है खुद ही बुक लेके ऐसे 5 पॉइंट याद कर लिए, अब खुद ही ऐसे घूमते घूमते 5 पॉइंट खुद को ही सुनाते रहो। मतलब बोल बोल के याद करो जितना हो सके, वो तुम्हारे दिमाग में पूरे जाते जाएंगे और तुम्हारे घुस जाएंगे, मतलब पॉइंट बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, लिटरली बता रहा हूँ। और फिर तुम्हारे को रहेगा कि यार अब कॉन्फिडेंस लग रहा है।
एक और चीज़ है, अगर मान लो तुमने ज़्यादा पढ़ रखा है लेकिन तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो ना, तो हो सकता है तुम पेपर में जाके तुम्हारे को याद नहीं आ रहे या फिर तुम्हारे को दिक्कत हो रही। भाई पेपर में जब तुम जा रहे हो, एग्जामिनेशन हॉल में जब तुम जा रहे हो ना, तुम्हारा सिंपल सा एक माइंडसेट होना चाहिए कि यार मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ ये वाला, मैं आगे एग्जाम सेंटर में जो भी ये सारे स्टूडेंट्स आ रखे, मेरे से सब नीचे है, मैं यूँ सबसे बढ़िया मैं पढ़ कर आया हूँ, मेरे से ऊपर तो मेरे से ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे इनके, गारंटेड है। ऐसे तुम्हारे को खुद को बोलना है। अगर तुम्हारा ये माइंडसेट रहेगा ना, चाहे तुम उन स्टूडेंट से कम भी पढ़ कर आए होंगे फिर भी तुम्हारे ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। क्योंकि क्या है बताऊँ क्यों, कोई स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ के आया, अब वो अंडर कॉन्फिडेंट है, तो वो क्या है एग्जाम में जाके नर्वस हो जाएगा, पॉइंट्स उसको आते हुए भी वो नहीं कर पाएगा। सोचो वो होता है ना तुम्हारे साथ, यार आते हुए भी मैं नहीं कर पाया, मेरे को पॉइंट क्लिक ही नहीं हुआ, उस टाइम में याद अच्छे से किया था लेकिन एग्जाम में बैठे बैठे मेरे को पॉइंट क्लिक नहीं हो रहे थे। वो कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। कॉन्फिडेंस तुम्हारा तब आएगा जब तुम, एक चीज और बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बताऊँ तुम्हारा कैसे आ सकता है, या तो तुम मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, तुम वो दोगे तो हो सकता है तुम टेस्ट सीरीज दो, तुम्हारे को दिखे यार मेरे नंबर बढ़िया आ रहे हैं, मेरे को यार एग्जाम में मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ वो मेरे को समझ आ रहे हैं, मेरे को अच्छे से आ रहे हैं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा। और रिटन प्रैक्टिस भी तुम्हारी होगी, मतलब देख लो टेस्ट सीरीज से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, रिटन प्रैक्टिस भी होगी, तुम्हारा लेवल पता चलेगा, रिवीजन होगा क्योंकि तुम्हारे को टेस्ट देना है तो तुम्हारे को रिवाइज भी करना पड़ेगा। 3-4 चीजें सारी क्लिक हो जाएगी। और टेस्ट सीरीज एक बार मैं तुम्हारे को थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी तुम्हारे को डिटेल में वीडियो मिल जाएगी कमेंट सेक्शन के अंदर, उसमें जाके तुम डिटेल में देख सकते हो। थोड़ा सा मैं तुम्हारे को बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज का तुम्हारा रहेगा सिंगल सब्जेक्ट 199 रुपीज और सिंगल ग्रुप का 399 रुपीज, बोथ ग्रुप का 699 रुपीज। क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हारे को, क्वालिटी चेकिंग मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे पूरे, और मजा आ जाएगा तुम्हारे को। लिटरली बता रहा हूँ, मेरे ओपिनियन में जरूर से जरूर रजिस्टर करना, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। ये सबसे चीजें मैंने तुम्हारे को बताई कैसे पूरा करना है। अब देखो क्या है, इन दिनों को तुम्हारे को शेड्यूल कैसे करना है, सुबह 3 से 4 घंटे और फिर उसके बाद जो अगला स्लॉट है उसके भी तुम्हारे को 2, मतलब दिन के मैं तुम्हारे 4 स्लॉट मानता हूँ, दिन के जो 2 स्लॉट है ना ऊपर वाले, उसके अंदर तुम्हारे को थ्योरी रिवाइज करनी है, रिटन प्रैक्टिस करनी है, हर दिन 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन करने लगो, मॉड्यूल के करो, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे को हर जगह मिल जाएंगे, MTP RTP वगैरह के, टोटल इनकम के जैसे क्वेश्चन है, ITC के क्वेश्चन है, वो रिटर्न में प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हारे को। बाकी एक सबसे मेन चीज बताओ ना, जो मेरा थोड़ा माइंडसेट रहता है, भाई देखो अब तुम्हारे एग्जाम्स है, एग्जाम्स को सब लोग एक बर्डन लेके, सब लोग एक वैसे लेके एग्जाम्स देने जा रहे हैं, तुम लोग एग्जाम को एक एक्सपीरियंस की तरह कि यार एग्जाम में अपने मजा आएगा, चलो देखते हैं क्या होगा, ऐसे पूरा माहौल रहेगा पढ़ने का, एग्जाम में जाएंगे पूरा अपन लिखेंगे, बाद में सोचो तुम्हारा जब रिजल्ट आएगा, तुम अपना रोल नंबर CRO वगैरह डाल रहे होंगे, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, उस दिन तुम दोस्तों को फ़ोन कर लोगे, अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारा वापस एरोप्लेन मोड पे चल जाएगा फ़ोन, अगर तुम पास हो गए दूसरे दोस्तों को फ़ोन करके, एक बार इमेजिन करो वो क्या दिन रहेगा। जैसे तुम्हारा रिजल्ट सक्सेसफुल आ गया, तुम घर वालों को बता रहे हो सक्सेसफुल हो गया, एक बार वो खुशी सोचो, एक बार वो डे इमेजिन करो जब तुम्हारा रिजल्ट पास आ गया, इमेजिन करो एक बार पूरे दिन क्या होगा, जैसे तुमने रिजल्ट देखा, पूरे दिन ऐसे मस्त माहौल चल रहा और वहीं मान लो तुम्हारा रिजल्ट अनसक्सेसफुल रहा, फिर सोचो एक बार इमेजिन करो क्या माहौल रहेगा। तो उसीलिए अभी से तो मतलब बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है, ये है लास्ट 20 डेज है, अगर इन 20 दिन तुम रगड़ के मेहनत कर लेना, चाहे तुमने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हो, कैसा भी तुम्हारा गया हो, चेंज कर सकते हो तुम तुम्हारा रिजल्ट, ये तुम्हारे हाथ के अंदर है। इसलिए जो चीज़ें बताई हूँ उनको फॉलो करो, इधर उधर फालतू जाने से अच्छा, मतलब ज़्यादातर तुम्हारा रहेगा यूट्यूब पे जाके तुम मैराथन वगैरह देख रहे, देखो सबसे मेन स्टडी जो होती है ना वो तुम्हारी और किताब के बीच में होती है, फ़ोन का इतना इंटरफेरेंस नहीं रहता, जितना हो सके किताब लो और खुद पढ़ाई करो, उससे रिवाइज करो, रिटन प्रैक्टिस करो, फ़ोन का इतना कोई काम नहीं है, फ़ोन की वजह से तुम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, इसलिए जितना हो सके फ़ोन थोड़ा अवॉइड करो। लास्ट 20 डेज है, फोड़ के रख दो इस बार तो, मतलब आ जाने चाहिए, नंबर आने चाहिए खतरनाक, पास से मतलब नहीं है, नंबर आने चाहिए कि यार इतने ज़्यादा नंबर आए हैं, ये रहना चाहिए तुम्हारा।